कठिनाइयों से मुझे डर कैसा, कि कठिनाइयों से मुझे डर कैसा, मुझे आसानी की आदत नहीं। रुकावटों तुम ही रोज रोज आओ, कि रुकावटों तुम ही रोज रोज आओ, तुमसे भी मुझे शिकायत नहीं। जो दर्द देते थे अब और दर्द देते, कि जो दर्द देते थे अब और दर्द देते। ये दिल अब दर्द से आहत नहीं, कि ये दिल अब दर्द से आहत नहीं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम काफ़ी दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद मिल रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट, कुछ इश्यूज के कारण आपको लेक्चर नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो क्या इश्यूज थे आपको पता था डियर स्टूडेंट? बारिश हो गई थी जिसके कारण लाइट नहीं आ रही थी, समझ पा रहे हैं। आज जिस वजह से लाइट मिला है, जिस वजह से मैं सोचा कि आपको वीडियो दिया जाए, और खास करके डियर स्टूडेंट आपको बताना चाहेंगे कुछ गड़बड़, मतलब कि पानी बारिश की वजह से इसके बगल हमने बुक्स रखा था, तो जिस वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया था यहाँ पर, साथ के साथ बुक्स भी पूरा भीग गया था डियर स्टूडेंट। आपको दिखाते तो आप विश्वास नहीं करते, तो इतना ज़्यादा मतलब पूरा का पूरा बुक जो था, काफ़ी अच्छा खासा बुक एकदम पूरा गीला हो गया। मतलब तो गीला होने की वजह से अभी तक 2-3 दिन हो गया, लेकिन सुखवा रहे हैं उसको धूप में, लेकिन सूख भी नहीं रहा है। अब धीरे धीरे उसका पेज धीरे धीरे सूखता रहा, धीरे धीरे एकदम अंदर तक पूरा एकदम भीग गया था। ये जान लीजिए कि आप सबके आशीर्वाद से बुक बच गया, नहीं तो इतना महंगा महंगा बुक सब गड़बड़ हो जाता है। तो पता नहीं कैसे पानी आ गया, तो क्या ही कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी जगहों पे रखा था, ऐसा भी नहीं ऐसे रखा गया है, तो जिससे थोड़ा इशू झेलना पड़ा, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपने पहले ही लाइन सुन लिया होगा, समझ पा रहे हैं कठिनाइयों से मुझे, समझ पा रहे हैं डर कैसा, कठिनाइयों से मुझे डर कैसा, मुझे आसानी की आदत नहीं। कठिनाइयों से मुझे डर कैसा, मुझे आसानी की आदत नहीं। रुकावटों तुम भी रोज रोज आओ, रुकावटों तुम भी रोज रोज आओ, मुझे आसानी की आदत नहीं, मुझे आसानी की आदत नहीं। जो दर्द देते थे अब और दर्द देते, जो दर्द देते थे अब और दर्द देते। मुझे मुझे शिकायत नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप पढ़ रहे थे रेप्लिकेशन, ध्यान देना, हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे रेप्लिकेशन के बारे में, यानी डीएनए रेप्लिकेशन, हमने डुप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो वहां पर हमने काफी चीजों के बारे में समझ लिया था। डुप्लीकेशन आई होप आपको समझ में आ गया था। तो आज हम उसी से कंटिन्यूएशन करते हैं टॉपिक को। तो रिप्लिकेशन के बाद एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनएस में पढ़ना है, जस्ट रिप्लिकेशन के बाद ही पढ़ना है, यानी कि जिसका कि आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन, हाँ या ना। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि आप कुछ डायग्राम देख पा रहे होंगे, कुछ फिगर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इस फिगर को अभी आपको काफी डेप्थ में समझाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, जरा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन की जब बात करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुलेखन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अनुलेखन, अथवा इसी को लिप्यांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लेंगे हिंदी में, अनुलेखन कहते हैं। क्या कहा करते हैं इसको? अनुलेखन, अनुलेखन, अथवा इसी को बोलते हैं लिप्यांतरण। ध्यान से देखना, लिप्यांतरण कहते हैं, लिप्यांतरण भी इसको कहा करते हैं, दोनों नाम जानते रहेंगे, लिप्यांतरण अथवा इसी को अनुलेखन कह रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लिप्यांतरण की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा, जैसे बात होगी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए से, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, डीएनए से हम बात करते हैं किसकी बनने की प्रक्रिया के बारे में। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। ध्यान से देखना, यानी कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहा करेंगे? उसे हम कहेंगे डियर स्टूडेंट, उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानेंगे। समझ पा रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन यानी कि लिप्यांतरण, इसको अनुवादन, सॉरी बार बार ट्रांसलेशन का आ रहा है। लिप्यांतरण यानी कि जिसको बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में मुद्दा मामला हमारा यही है, हमको यही समझना है कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट, कि डीएनए से आरएनए आखिर बनता कैसे है। ध्यान से देखना, डीएनए से आरएनए जो होता है, बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ध्यान से देखना,
इसी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आगे किस तरीके से डीएनए से आरएनए बनता है, इस पूरी प्रोसेस को काफी हम डिटेल में, काफी तह तक पढ़ने वाले हैं, काफी डिटेल में समझने वाले हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें चीजें क्या क्या इन्वॉल्व होती है। ध्यान से देखना, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसको समझने के लिए हमको एक यूनिट के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वो जो यूनिट है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है जरा इसके बारे में हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखना, बात करें डियर स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, प्योर एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान से देखना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने बनाने का प्रयास क्या किया है, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है डीएनए स्टैंड दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो डीएनए स्टैंड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आप डीएनए स्टैंड डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं कि जो डीएनए स्टैंड है यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और वही जस्ट अपोजिट स्टैंड, यानी कि आपको पता होगा डीएनए के स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं, जहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक स्टैंड को हम बोल रहे हैं टेम्पलेट को कुल मिला करके डीएनए टेम्पलेट, एक तो हम इसको टेम्पलेट स्टैंड बोल रहे हैं, हाँ है ना। पहले वाले यानी ऊपर वाले स्टैंड को हमने क्या नाम दिया, इसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोला, सिंपल सा। और टेम्पलेट स्टैंड के बाद जो अगला जो जस्ट नीचे वाला जो उसके स्टैंड है जो रेड कलर का हमने बनाया है, उसको कोडिंग स्टैंड कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, कोडिंग स्टैंड कहा करते हैं। बात करें जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, तो डियर स्टूडेंट ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ध्यान से देखना, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मुख्य रूप से 3 चीजें होती है। पहला तो अप्रमोटर रीजन होता है, पहला जो होता है अप्रमोटर रीजन, यानी कि प्रोत्साहक पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं प्रमोटर रीजन, प्रोत्साहक भाग। दूसरा जो होता है द स्ट्रक्चरल जीन होता है। ध्यान से देखना, पहला जो होता है प्रमोटर रीजन होता है, देन दूसरा जो होता है स्ट्रक्चरल जीन होता है, संरचनात्मक जीन जिसको कहा करते हैं। देन थर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन, क्या बोलते हैं इसको हम, टर्मिनेटर रीजन। तो कहने का मतलब कि प्रमोटर रीजन को हम बोल रहे हैं प्रोत्साहक, प्रोत्साहक वाला भाग, और स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, संरचनात्मक जीन कह सकते हैं। और टर्मिनेटर रीजन यानी कि समापन वाला भाग, जैसा कि आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये 3 रीजन पाए जाते हैं, यानी कि 3 जो होते हैं रीजन कहाँ पे देखे जाते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बनाते हैं। ध्यान देना, ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना रही है, और वही यूनिट हमने यहाँ पे ड्रा किया है। ध्यान से देखना, अब इस यूनिट में प्रमोटर रीजन का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे हम। प्रमोटर रीजन कहता होता क्या है, प्रमोटर रीजन का कि क्या यहाँ पर करता है प्रमोटर रीजन। भाई ध्यान से देखना, जब बात आएगी प्रमोटर रीजन की, तो प्रमोटर रीजन एक ऐसा डीएनए में स्थान होता है, यहाँ पे जैसा कि हमने बनाया भी है प्रमोटर रीजन, एक ऐसा स्थान होगा, एक ऐसी जगह होगी जहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी शुरुआत होगी। ध्यान से देखना, ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होगी उसको शुरू कराएगा। समझ पा रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट कराने के लिए प्रमोटर रीजन होता है। कुल मिलाकर के उसी प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाके बैठता है। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर रीजन पर जाके जाएगा, वहां पे बैठेगा, तब जाकर वहां पर प्रोसेस स्टार्ट होगी किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। तब जाकर के वहां पे आरएनए बनने की हम प्रक्रिया को समझेंगे। ध्यान से देखना, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या है आपका प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन जिसको प्रोत्साहक भाग है, प्रोत्साहक भाग का मतलब कि ऐसा स्थान जहां से क्या आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरुआत होगी, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। प्रमोटेड कर रहा है, समझ पा रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कराएगा। कहां से स्टार्ट होगा, ये प्रमोटर रीजन से शुरुआत होगा। बात करें डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, उसके बाद यहाँ पे हम बीचों बीच इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है डियर स्टूडेंट आपका, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि संरचनात्मक जीन देख पा रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है, यानी कि संरचनात्मक जीन, उसी जीन को हमको क्या करना है, कॉपी करके क्या बनना है, एमआरएनए बनाना है, जिसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। समझ पा रहे हो,
वही स्ट्रक्चरल जीन से फाइनली वही क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। समझ पा रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में संरचनात्मक जीन जिसको हम कह रहे हैं। लास्ट वाला पॉइंट जैसा कि हमने जाना टर्मिनेटर रीजन, और टर्मिनेटर रीजन यानी कि लास्ट वाला रीजन, यानी कि जहां पर क्या होगा जब पूरा बन जाएगा एक, समझ पा रहे हैं, जब mRNA बन के तैयार हो जाएगा, जब mRNA यानी कि RNA जो होगा जब बन के तैयार होगा, क्यों हमने mRNA बोला कि फाइनली जो आपका बना होता है mRNA ही बना होता है DNA। ज्यादातर mRNA की बात होती है तो mRNA की ही बात करते हैं। ऐसे तो RNA भी हो सकता है, tRNA हो सकता है। अभी RNA के वीडियो आपको मिलेगा लेक्चर, RNA कितने टाइप्स होते हैं उसको में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। पहले इसको हम निपटा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के टर्मिनेटर रीजन जो है एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा स्थान है जहां पर क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जहां से अलग होगा। ध्यान से देखना, यानी कि जहां से ये प्रक्रिया कुल मिलाकर के सिंपल शब्दों में समझो, जहां पे ये प्रक्रिया क्या होगी, समाप्त होगी, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ या ना, यानी कि ये प्रोसेस क्या होगी, पूरी टर्मिनेट हो जाएगी। कहने का मतलब आरएनए जो होगा बन चुका होगा। हाँ या ना, पूरी एक श्रृंखला उसकी बन चुकी होगी, तो उसको हम टर्मिनेटर पॉइंट यानी टर्मिनेटर रीजन बोल रहे हैं। आपको एक एक रीजन का मतलब समझ में आना चाहिए ताकि आप आगे गलती ना करें चीजों को समझने में। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन एकदम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हमने क्या बताया, यहाँ पे हम ऊपर वाले स्टैंड को बोल रहे हैं टेम्पलेट, और नीचे वाले इसको कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं। हाँ है ना, टेम्पलेट को हम नॉन कोडिंग स्टैंड भी कह सकते हैं। अरे भाई यहाँ पे देखेंगे टेम्पलेट को हम नॉन कोडिंग स्टैंड भी कहा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज दिखाया गया है, जो 5 प्राइम यानी कि जो कोडिंग स्टैंड से लिया जा रहा है, ध्यान से देखना, कोडिंग स्टैंड से हमेशा लिया जा रहा है। जो 5 प्राइम के पहले वाला रीजन होता है, यानी कि जो 5 प्राइम होता है इसको अप स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं डी स्टूडेंट। 5 प्राइम तरफ जो 3 प्राइम होता है उसको हम क्या कहा करते हैं, डाउन स्ट्रीम कह रहे हैं। ध्यान से देखना, और ये किस स्टैंड के लेवल पर कहा जा रहा है, कोडिंग स्टैंड से लेते हुए देखा जा रहा है। ध्यान से देखना, ना कि हम नॉन कोडिंग स्टैंड यानी कि टेम्पलेट स्टैंड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, इसकी बात हो रही है। कहने का मतलब जो रेड कलर से बनाया गया है जिसको कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं, इसके सापेक्ष हम चीजों को देख रहे हैं। इसके सापेक्ष जो आगे की तरफ जो 5 प्राइम है जिसको हम क्या नाम देते हैं, अप स्ट्रीम नाम देते हैं, और पीछे की तरफ जो 3 प्राइम है इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। हाँ ना, तो कहने का मतलब कि कुछ इस तरीके से हमने अपनी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझ लिया। ध्यान से देखना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई विशेष इसमें परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपका रहा। अब देखो, अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को जरा हम थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर के इसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम एक कोडिंग की भाषा में समझते हैं, किस तरीके से कोडेड के रूप में रहेगा। हाँ या ना, थोड़ा सा इसको हम रब करते हैं। जैसा कि ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, एनसीईआरटी ने वहां पर बोला भी है, आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको पता होगा कि वहां पर आप जैसे कोडिंग स्टैंड यानी कि नॉन कोडिंग जो स्टैंड टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, तो एक टेम्पलेट हम कोडिंग फॉर्म में बनाते हैं। ध्यान से देखना, एक टेम्पलेट जो हम बनाते हैं एक कोडेड फॉर्म में ड्रा करते हैं। तो आपको एक चीज यहाँ पर दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपका डीएनए होता है, यानी कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे एटीजीसी होगा। ये क्या इसमें होगा, आपका डीएनए में देखा जाएगा। ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना। जैसे ही आरएनए की बात आएगी तो आरएनए में क्या होगा, ए भी होगा डियर स्टूडेंट, टी के स्थान पर यानी कि थाइमिन के स्थान पर क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। बाकी सेम चीजें रहती हैं, यानी कि एयूजीसी ये किस में देखा जाएगा, ये आपका आरएनए में देखा जाएगा। ध्यान से देखना, जबकि डीएनए में एटीजीसी होगा, वहीं आरएनए में क्या होगा, आरएनए में क्या होगा, सिंपल सा एयूजीसी, क्योंकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब उसी के आधार पर हम यहाँ पे कोड को बनाएंगे, यानी कोड फिर उसके हम एंटी कोड बना के ड्रा करेंगे। ध्यान से देखना, तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं किस तरीके से, एक नॉन कोडिंग स्टैंड किस तरीके से एक कोडिंग स्टैंड बनता है। फिर नॉन कोडिंग स्टैंड को बनाने के बाद फिर उससे क्या करेंगे, हम एमआरएनए बनाएंगे। हाँ ना, उससे हमको आरएनए यानी कि एमआरएनए बनाना है।
तो हम देखते हैं ATGC। आप भी साथ के साथ डियर स्टूडेंट ड्रा करेंगे ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आए। ध्यान से देखना, आपको साथ के साथ बनाना है इसको। ATGC, देन फिर क्या लिखेंगे ATGC, 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 1 2 3 4 5 6 टाइम ATGC, ATGC 6 टाइम लिखना है आपको। अब जैसे आपने क्या लिखा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 3 प्राइम है और इधर क्या है 5 प्राइम है। आपको इस तरीके से लिखना है। अब उसका हम क्या लिखते हैं, कोडिंग स्टैंड बनाते हैं। अब कोडिंग स्टैंड क्या होगा आपको पता होगा, एक स्थान पर हमेशा क्या होगा डियर स्टूडेंट, एक स्थान पर क्या होगा टी होगा, एक स्थान पर थाइमिन, भाई एडेनिन का स्थान पर थाइमिन ना होगा, और थाइमिन का स्थान पर क्या होगा एडेनिन होगा ना, और गुआनिन का स्थान पर क्या होगा साइटोसिन होगा, और साइटोसिन का स्थान पर क्या होगा गुआनिन होगा। अब कैसे हमने इसको बनाया, आपको पता हमने चार ग्राफ का नियम पढ़ा था। अरे भाई चार ग्राफ का नियम में देखा था ना, एडेनिन डबल बॉन्ड हमेशा थाइमिन के से जुड़ा होता है, यानी कि हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन लिखा जाता है। ध्यान से देखना, वही अगर हम इधर थाइमिन को ले लें तो थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन होएगा, होएगा कि नहीं होएगा, यानी कि थाइमिन के स्थान पर क्या, उसके फ्रंट पर क्या दिखाई देगा एडेनिन दिखाई देगा। वही अगर बात करें तो गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा होता है, यानी गुआनिन के सामने साइटोसिन हम लिख रहे हैं। अगर यही साइटोसिन को हम इधर लाएं तो साइटोसिन जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ा होता है गुआनिन से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और वही चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं। ध्यान से देखना, तो कहने का मतलब कि उसका हम एंटी कोड बना रहे हैं। ध्यान से देखना, यानी कि कोडिंग स्टैंड हमने ड्रा कर दिया। कुल मिलाकर के सभी में क्या होगा टी, यहाँ पर भी होगा TCG, TC, समझ पा रहे हैं क्या होगा, यहाँ पर भी TACG, 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 TACG। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, इधर 5 प्राइम इधर क्या होएगा 3 प्राइम होएगा। सेम चीज आपको इसे बनाना है, ड्रा करना है साथ के साथ। आप कंफर्ट में ना रहिए डियर, साथ साथ पेन कापी उठा लीजिए अगर आपको अच्छे समझना है तब। देख लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमने क्या किया डीएनए का स्टैंड बनाया, और एक को हम बोल रहे हैं टेम्पलेट, और ये जो रेड कलर की है इसको बोल रहे हैं कोडिंग स्टैंड। क्या बोल रहे हैं कोडिंग स्टैंड। क्यों कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसी को देखते हुए क्या बनेगा तुम्हारा, इसी को देखते हुए क्या बनेगा mRNA बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगी क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन, उसी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा क्या बन जाएगा mRNA बन जाएगा। और कैसे बनेगा mRNA थोड़ा सा हम देखते हैं, सिंपल सा। जैसे हमेशा क्या होगा थाइमिन के स्थान पर, तुमको पता है थाइमिन के स्थान पर एडेनिन लिखेंगे, हाँ या ना, आरएनए बना रहे हैं ध्यान से देखना, थाइमिन का स्थान पर एडेनिन, और एडेनिन का स्थान पर अब थाइमिन नहीं लिखेंगे, ध्यान देना एडेनिन का स्थान पर, ये गलती मत करना कि एडेनिन के स्थान पर फिर हम थाइमिन लिख दें। अभी हमने बताया था कि आरएनए में क्या होता है AUGC होता है, ध्यान से देखना, यानी कि थाइमिन के स्थान पर क्या होता है यूरासिल होता है। तो ये दिमाग में एकदम क्लियर कर लो कि यू के स्थान पर क्या लिखना है टी नहीं लिखना है, यानी क्या लिखना है यू लिखना है। क्या लिखना है यू लिखेंगे। देन यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर आपको पता है क्या होगा, यानी उसका एंटी बना दो, साइटोसिन के स्थान पर गुआनिन हो जाएगा और गुआनिन का स्थान पर साइटोसिन हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा, और सेम वही फिर से वही होगा AUGC, AUGC, हाँ या ना AUGC। कहने का मतलब कि AUGC, AUGC, उसी के नीचे बनाना है डी स्टूडेंट AUGC, हाँ या ना। अरे बना कि नहीं बना ध्यान से देखना, इधर क्या होएगा, इधर आपका 5 प्राइम होएगा, इधर क्या होएगा 3 प्राइम बन जाएगा। अरे बना कि नहीं, सबका बना। ये क्या बना आपका mRNA बना, क्या बना
mRNA यानी कि बन के तैयार हो गया। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती हैं, ध्यान देना। प्योर एनसीईआरटी बुक्स का है, ध्यान से देखना। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक्स में डियर स्टूडेंट दिया गया है, आपके एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे वहां पे दिया गया है, जैसे ही आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट खोलेंगे तो वहां पर एक पॉइंट्स दिया है कि वहां पर आपको टेम्पलेट भी दिया है एंड कोडिंग स्टैंड भी दिया है। ध्यान से देखना, वहां पे बोला है आप mRNA बनाइए, और जो mRNA आपको बनाने के लिए कहा है यही बनाने के लिए कहा है। ये वाला जो हमने बनाया भी वही एनसीईआरटी आपसे बोला है कि आपको उसको बनाना है ना। आप एनसीईआरटी की लाइन जरा पढ़ेंगे तो आपको चीजें वहां पे दिखेगी। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर देखा क्या, हमने यहाँ पर यही देखा कि जो आपका टेम्पलेट स्टैंड था उसको देखते हुए, ध्यान देना, जो टेम्पलेट स्टैंड था और देन कोडिंग स्टैंड था, कोडिंग स्टैंड को देखते हुए, ध्यान से देखना, कोडिंग स्टैंड को देखते हुए क्या बना, आपका mRNA बना। और यहाँ पर एक खासियत क्या है, अगर आप नॉन कोडिंग स्टैंड यानी टेम्पलेट को देखो तो एकदम सेम टू सेम टेम्पलेट के जैसा मिला है। ध्यान से देखना, एकदम सेम टू सेम टेम्पलेट के जैसा मिला है। अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर भी भैया एडेनिन है, बस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल लगा है। बाकी यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, जूम करके थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से आपको समझ में आएगा। एडेनिन है ना, एडेनिन यहाँ पर भी सेम टू सेम, सेम टेम है कि नहीं। यहाँ पर देखो थायमिन है, जबकि यहाँ पे थायमिन के स्थान पर आरएनए तो यूरेसिल है, हाँ है ना। यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर भी गुआनिन, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर एडेनिन है, बस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल है। बाकी गुआनिन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल, गुआनिन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाक से देखो, आपको क्लियर होना चाहिए चीजें, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के केवल यही हुआ है आरएनए में, हमने बार बार बता रहे हैं, आरएनए में क्या है, थायमिन का स्थान पर यूरेसिल होता है। ध्यान देना, आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं थायमिन नहीं होता, थायमिन का स्थान पर यूरेसिल होता है। थायमिन किसमें है, डीएनए में है। थायमिन किसमें है, डीएनए में है। ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया, mRNA का फॉर्मेशन किया। और जिसकी मदद से, यानी कि हमने जो टेम्पलेट स्टैंड यहाँ पर बनाया था, उस टेम्पलेट स्टैंड को हमने इस तरीके से इसको, यानी कि जो नॉन कोडिंग स्टैंड था, इस तरीके से हमने बना लिया। क्यों इसको नॉन कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं, क्योंकि इसको देखते हुए क्या नहीं बना है, इसको देखते हुए नहीं बना है, क्योंकि इसी के जैसा एज इट इज बना है। देखते हुए किसको बना है भाई, देखते हुए किसको बना है, देखते हुए इस स्टैंड को बना है। यानी कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं, यानी इस कोडिंग स्टैंड को देखते हुए क्या बना है, आपका mRNA बना है। इस तरीके से क्या होता है, mRNA बनने की प्रक्रिया क्या होती है, समझ पा रहे हो नहीं। इस तरीके से mRNA बनने की जो प्रक्रिया होती है पूर्ण होती है, हाँ ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट, mRNA आपका बना कैसे आखिर। तो कुल मिलाकर के mRNA बनाने के लिए हमको यूनिट की जरूरत है, जिस यूनिट को हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला। और उसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन स्ट्रक्चर है, तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पाए जा रहे हैं, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसको हम एक को प्रमोटर रीजन बोल रहे हैं, एक को स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हैं, एक को टर्मिनेटर रीजन बोल रहे हैं। उसको हमने यहाँ पर ड्रा किया और देखा कि प्रमोटर रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, देन टर्मिनेटर रीजन को अच्छे से देखा। देन वहां पर हमने ये भी देखा डियर स्टूडेंट, वहां पर टेम्पलेट क्या है, यानी कि जिसको नॉन कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कोडिंग स्टैंड को देखा, कोडिंग स्टैंड के आगे की तरफ अप स्ट्रीम, पीछे की तरफ डाउन स्ट्रीम, हाँ या ना, एकदम दिमाग में क्लियर कर लो, कोई नो कंफ्यूजन, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, प्रमोटर रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ से क्या होता है कि आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है शुरुआत होती है, समझ पा रहे हो। जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी, स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग जो साइट है, स्टार्टिंग स्थान है, वो प्रमोटर रीजन है। देन स्ट्रक्चरल जीन ही फाइनली कॉपी होगा, जिससे क्या बनेगा, mRNA आपका बनेगा। उसके बाद जो लास्ट में है टर्मिनेटर रीजन, समझ पा रहे हैं कि नहीं। सिंपल सा हमने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको समझाने का प्रयास किया। देन यहाँ पर हमने कोडिंग फॉर्म में भी समझा, कोडिंग फॉर्म में क्या समझा, कोडिंग फॉर्म में सिंपल सा समझा किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग स्टैंड रहा, किस तरीके से नॉन कोडिंग स्टैंड, समझ पा रहे हो नहीं। नॉन कोडिंग को हमने टेम्पलेट को बनाया, फिर उसके बाद हमने किसको बनाया, कोडिंग स्टैंड को बनाया। फिर इसी कोडिंग स्टैंड को देखते हुए आपका क्या बन गया, mRNA बन गया। बना कि नहीं बना, आगे वाले लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे कि mRNA जो बनता है
कितने स्टेप में बनता है, यानी कितने चरणों में मिलकर बनता है। तो वहां पर हम 3 स्टेप की जिक्र करेंगे, 3 स्टेप का बात करेंगे, क्योंकि जो आपका mRNA होता है देयर आर द 3 स्टेप में बनता है, ध्यान देना, क्योंकि ये एक स्टेप की प्रक्रिया नहीं है, वहां पर 3 स्टेप होता है। पहले स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप को बोलते हैं इलॉन्गेशन, थर्ड स्टेप को बोलते हैं टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब कि प्रारंभन, इलॉन्गेशन मतलब सूत्रपात, जिसको सूत्र यानी कि उसका पूरा एक टेम्पलेट बनेगा, फिर उसके बाद लास्ट वाला क्या होगा, टर्मिनेशन, यानी कि जो प्रक्रिया क्या होगी, समापन होगी, जिसको समापन बोलते हैं। ध्यान से देखना। तो आगे वाले लेक्चर में हम डियर स्टूडेंट समझेंगे, ध्यान से देखना, समझ पा रहे हैं, आने वाले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट करें प्लीज डियर स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपसे थोड़ा सा गुजारिश है डियर स्टूडेंट, आप अपने दोस्त के पास थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और आप जब कमेंट करते हैं डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता है, आपको सही से बताएं, बहुत अच्छा लगता है। और रही बात चीज़ें आपके लिए हो रहा है, तो आपका फर्ज थोड़ा सा बन जाता है कि आप ये वीडियो को थोड़ा डियर स्टूडेंट शेयर करिए, ध्यान से देखना, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। देख पा रहे हैं लाइट की कितनी ज़्यादा दिक्कत है, एक बार लाइट आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, लुक लुक कर रहा है, क्योंकि लाइट आपको पता था काफ़ी दिन बाद आपको लेक्चर भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इश्यूज़ के कारण लाइट भी नहीं आ रहा था, लाइट जो कि आज से आना स्टार्ट हुआ। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लाइट बिगड़ गया था शायद, बुक्स भी भीग गया, उस पर क्या ही कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, जिंदगी में मेन चीज़ परेशानियों का आना जो है एक स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक परेशानियां नहीं आएंगी तो कैसे हम लड़ना सीखेंगे, मतलब खुद से इतना मजबूत बनो, ध्यान दें। अब अगर हम मतलब कि एकदम बैठ जाते तो मतलब कि अगर कहते कि हमारा मतलब कि क्या ही, लाइट भी नहीं आ रहा है, बुक भी भीग गया, तो बहाने कई हो सकते थे। समझ पा रहे हो? लेकिन हम सोचे कि आपको वीडियो देना है तो लेक्चर आपको देना है, क्योंकि हमने वादा किया है आपका बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हम कैसे न कैसे करके डिवीजन आपको चीज़ों को एकदम डेप्थ में समाप्त करके आपको देंगे। समझ पा रहे हो? एक दो ही बच्चे हमारे बने रहेंगे तो उनके लिए ही करना पड़ेगा, ध्यान दें, उनके लिए हमको दिल से मतलब ये चीज़ करना है। समझ पा रहे हो? और रही बात हमको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे बहुत खास मैटर नहीं करता, आप खुद ही जान सकते हैं कितना बेनिफिट हो रहा है हमको इससे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बस आपके लिए मतलब कि कुछ अच्छा करना है, बस ये दिल में करता है, दिल वो बोलता है कि आपके लिए कुछ अच्छा करना है तो करना है। तो इसी पर आपके लिए एक दो लाइन मतलब 2 लाइन गीत हम थोड़ा सा आपको सुना देते हैं, क्योंकि आप लास्ट तक अगर बने हैं तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट तक बने रहते हैं। आपके लिए दिल से सॉन्ग है डियर स्टूडेंट, तो इसको अब सुनिएगा। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। आज के लिए इतना करते हैं डियर स्टूडेंट, देन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।